Hello everyone, so welcome back to my channel. Today I'm gonna answer the most asked question. Should you consider moving to UK? Is it a good decision to move to UK? आज हम इस बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे. So this video is gonna be pretty long since इसमें हर चीज़ होगी that you need to consider before coming to UK or making any move abroad. So let's go back to the time when we moved to UK. That was in year 2023. It was our family's decision to move to UK. So we decided to move. I applied for my master's degree and I got my student visa. But तब से लेके अब तक UK में बहुत changes आए हैं. The rules have changed drastically. So सबसे पहले तो हम लोग को ये चीज़ consider करनी है. When I came to the UK, तब डिपेंडेंट्स अलाउड थे. Probably I was the last batch जिसमें डिपेंडेंट्स अलाउड थे. और अब if you're opting for study visa, I'm sure you guys must know that अब आपको dependents नहीं allowed. The time I came, you were allowed a PSW visa for 2 years. But now that threshold has gone down to 18 months. Basically, PSW एक आपका study visa होता है, which is 1.5 से 2 साल का depending कि आपकी मास्टर्स की डिग्री कितनी ज़्यादा है. ठीक है, उसके बाद आपको मिलता है PSW वीज़ा. सो बेसिकली जो वीज़ा आपको आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मिलता है 2 साल का. इसमें आपको जॉब ढूंढनी होती है. अगर आपको जॉब मिल गई एंड किसी ने आपको स्पॉन्सर कर दिया तो अनदर 5 years. बट अभी ये रूल भी चेंज हो गया है. जिस टाइम मैं आई थी तब था सिंपल 2 साल का PSW लो. उस टाइम में आपको जॉब ऑफर होती है, आपके डिपेंडेंट को जॉब ऑफर होती है, स्पॉन्सर्ड जॉब. तो सीधा सीधा 5 साल, देन 1 year का ILR एंड देन यू गेट द पासपोर्ट. द प्रोसेस वॉज सुपर ईजी. बट इवन जब मैं आई थी तब NHS की फीस वॉज ईयरली अराउंड 500 or 600. और मेरे आते ही कोई आधे साल में NHS की फीस रीच डबल द अमाउंट ऑफ 1000 per year. So per year for you, your child, your husband, and then you have to pay this all together. Either you're opting for 2 years जो हमने अभी किया, or you're opting for 5 years अगर आपने करना है. बैक टू ईयर 2023, आई केम ऑन स्टूडेंट वीजा. सबने मुझे बहुत होप्स दी कि यू हैव अ गुड कैरियर, योर हस्बैंड हैज़ वन, सो तुम लोग को बहुत ईजिली इधर जॉब्स मिल जाएंगी. अल्हम्दुलिल्लाह, टच वुड. थोड़ी स्ट्रगल्स के बाद, नॉट इवन आई वुड से, थोड़ी अच्छी खासी स्ट्रगल्स के बाद वी एंडेड अप विद गुड जॉब्स. ये तो है. But I see a lot of people till date who haven't secured good white collar jobs. I have seen people, alhamdulillah, हम इस privilege के साथ आए थे कि कुछ नहीं भी हुआ, you have a life back home. You can always go back. You can always go back to your home country. I remember my friend saying, "ज़्यादा क्या होगा? You're gonna return back to your princess life, right?" So sorry, it was really hot, so I had to turn on the fan. So yeah, my friend told कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? You're gonna return back to your princess life. So just give it a shot. ठीक है, हम आए ईयर 2023 में. मेरा मास्टर्स था, मैंने अपना मास्टर्स करी थी. बट हम इतने खुददार थे कि we were like, we're not gonna take any money from back home. We're gonna earn on ourselves. हमने पूरी ट्यूशन फी, अपनी यूनिवर्सिटी की फी सब खुद उतारनी है. तो we are not gonna take any money from back home. So मैं जैसे ही आई, हम दोनों लग गए जॉब्स ढूंढने में. घर की स्टोरी तो एक बहुत अलग है. आई थिंक लाइफ इन यूके की मैं एक बहुत अलग वीडियो बनाऊंगी अभी, टू मेक अप योर माइंड इफ यू गाइज शुड कंसिडर योर मूव और नॉट. लग गए कि बस अब जॉब्स ढूंढनी है, जॉब्स करनी है, अपना पढ़ना भी है. क्योंकि पढ़ाई के साथ लीगली यू आर जस्ट अलाउड 20 वर्किंग आवर्स विच इज़ पार्ट टाइम ईयर. सो कीप दिस इन माइंड. बहुत सारे लोग यहाँ कैश बेसिस पे भी काम करते हैं विच इज़ इलीगल. तो अब जब मैं आई, मैंने इंडीड भर दिया, मेरे हस्बैंड ने इंडीड भर दिया. ऑल्दो ही वाज सक्सेसफुल इन फाइंडिंग अ जॉब थ्रू इंडीड, आई वाज़न्ट. सो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला दैट यू विल हैव टू डू वॉक-इन्स. तो firstly I was based in Edgware because that was closer to my university. So Edgware पे I started doing walk-ins. आपको तो अपनी ego मारनी पड़ती है because this is a very transparent video I'm gonna tell you guys about. तो बहुत आपको walk-ins करने पड़ते हैं. And जिस culture से हम आए हैं, back from Pakistan, I wasn't doing any job. I had my blog, I had Instagram, and I was earning fine enough back then. A comfortable living. My husband had his own gym. So हमने कभी ये नहीं सोचा because a lot of people like us have this privilege back home, but a lot of people even don't. So that is why they come here for a better living. But job hunting. तो मैंने बहुत सारे walk-ins किए. On the very first day of
नॉट द फर्स्ट, आई थिंक दैट वाज द सेकंड डे। पहले दिन तो मैंने सारा एजवेयर देखा, फिर मैं एक दूसरे मतलब साथ में एक एजवेयर के टाउन है विच इज मिड हिल, मैं वहाँ गई ऑन वॉक इन. So there was this store at Daniels, and I did a walk in there. I got a call the very next day to come in for a trial shift. And Daniels, mein basically I had to do sales. I had to do the work of sales assistant, and I got the job. So I got 20 hours and I got the job. But जितना easy लगता है ना उतना easy होता नहीं है. So Daniel was basically a shoe company. ठीक है, तो आपको उनके जूते it's not like जूते, it's like you have to wear their heels and be on your feet for good 8-9 hours जितनी देर की आपकी shift है. Break you're gonna get for 15-20 minutes, और heels में 8-9 घंटे straight खड़े रहना. My back pain like anything. And then जिन दिनों में मेरे शिफ्ट नहीं होती थी, उन दिनों में आई हैड टू गो टू यूनिवर्सिटी, तो रेस्ट नाम की तो चीज़ ही नहीं थी. अच्छा, रही बात बहुत सारी कैश जॉब्स की. कैश जॉब्स यू गोना फाइंड अ लॉट इन शीशा कैफेज, इन रेस्टोरेंट्स. इन जगहों पे आपको बहुत मिलेंगी, बट इनकी पे बहुत कम होगी. इन if you're working part-time legally, you're gonna get the basic pay. Basic pay 2 साल में इतने changes के बाद 10.5 से 11.25 या 11.75 अब इस तरह कुछ हुई है. इतने drastic changes, इतने पैसे बढ़ाने के बाद this is the increase in your minimum wage rate. खैर, I did that job. Abbas का since बहुत अच्छा experience था in gym, he had all his certification, so he got his first job at Pure Gym. Pure Gym is a very good big जिम ग्रुप हियर, तो प्योर जिम में हुआ. उसके अलावा 2-3 और इधर भी जिम से जहाँ उसने सीवीज दी और हर जगह से उसको गुड रिस्पॉन्स आया. बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक इधर जिम का था कि इधर यू डोंट गेट अ फिक्स्ड पे. सो यू गेट योर क्लाइंट्स एंड वो क्लाइंट्स आपको पे करेंगे, और वो भी फिक्स नहीं है. मतलब योर क्लाइंट्स विल पे यू, ये बात भी समझ आती है. ठीक है, आपने क्लाइंट्स बनाए, बट आपको क्लाइंट बनाने में तो टाइम लगेगा ना, बिकॉज वहाँ उसका क्लाइंटेल था. Word of mouth, friends, everybody knew him. But here he needed time. But इस time duration में every month you had to pay to the gym. कोई भी बड़ा David Lloyd's हो, Pure Gym हो, name it, कोई बड़े से बड़ा gym भी हो, they're not gonna give you a minimum pay for a personal trainer. You can earn thousands and thousands with personal training, but you cannot even earn anything. You can be earning zero अगर आपकी ट्रेनिंग्स नहीं हो. सो फॉर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स एटलीस्ट व्हाट आई बिलीव इज कि आपको एक ट्रेनर को बैकअप देना चाहिए. बट ही डिडंट हैव दैट बैकअप. बट हमें कुछ तो चाहिए था, तो हम अपनी जेब से पैसे दे रहे थे उनको सब्सिडी कि उसको लोग भी मिल जाए एंड उसकी जिम में जॉब भी हो जाए. He took that job, he did it, we paid the money. एक दो clients भी आए, but एक दो clients से आपका घर नहीं चल सकता. Either if you're coming, come with this mind. If you're coming solo, ठीक है. लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, आप 2 लोग आ रहे हो, आप मियाँ बीवी आ रहे हो, आप दोनों ने कमाना है, तो you can easily survive here. वरना तो कोई बहुत बिग शॉट हो, अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस हो, तो इट्स अनदर स्टोरी. बट इफ यू आर वर्किंग, यू बोथ हैव टू वर्क एंड कीप योर ईगोज असाइड यहाँ सर्वाइव करने के लिए. उसके बाद moving forward, of course these jobs weren't enough. I was doing part time and Abbas का भी ये clients वाला सीन था. तो अब हमें फीस भी उतारनी थी, हमें रेंट भी देना था. और लंदन जैसी जगह में, पूरी यूके में रेंट सस्ते हैं, बट लंदन जैसी जगह में आपको 1 बेड अपार्टमेंट विदाउट बिल एनीथिंग 1500 से कम में नहीं मिलेगा. स्टूडियो येस यू कैन लैंड अप फॉर 11-12-1300, बट बिल्स इंक्लूड करने के बाद स्टूडियो भी 1500, और 1 बेड तो ईजिली आपको 1800 का, इन गुड लोकेलिटी. और फिर उसके अलावा ऑप्शन है रूम शेयरिंग के, which Abbas wasn't really fond of, that he doesn't want to do room sharing. So firstly हमारे पास वो ऑप्शन नहीं था. तो हमें एक बहुत पाकिस्तानी लेडी मिली थी जिन्होंने हमें फर्स्ट टाइम अपना छोटा सा कॉटेज टाइप था जिसमें हम 6 महीने रहे, वो दिया. शुरू में तो बहुत अच्छा लगा था, सिंस इट वाज लिस्टेड ऑन एयरबीएनबी, इतनी प्यारी प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग. बट अगेन एक हनीमून प्लेस, एक वेकेशन प्लेस आप घर नहीं बना सकते. बारिश होती थी, वो वुड हाउस था, आवाज़ें आ रही हैं. दे हैड अ डॉग, ही वुड बी बाइटिंग हिज ऑफ, एंड सोना अजाब हो जाता. तो खैर 6 महीने किसी तरह हमने वहाँ गुजारे, और हम वहाँ भी ठीक ठाक रेंट दे रहे थे. अगेन रेंट, जॉब्स एंड एवरीथिंग, I'm gonna make a अलग बिल्डिंग कर करके we managed to get our fees done initially for the 2-3 months.
फिर हमारे पास थोड़े पैसे थे, हमने पाकिस्तान की ट्रिप कर ली। बहुत सारे लोगों ने हमें सुनाई हुई कि 3 महीने में उठ के पाकिस्तान आने की क्या ज़रूरत थी। हम वापस आए, हमें एक रियलिटी चेक मिला कि अब 6 मंथ्स रह गए हैं एंड आई नीड टू पे बैक एटलीस्ट 10,000 ऑफ माई फीस। कुछ यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे अलाउ कर देंगी, सीइंग योर ग्रेड्स एंड एवरीथिंग। कुछ नहीं करेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह माय ग्रेड्स एंड एवरीथिंग वर फाइन, सो माय यूनिवर्सिटी अलाउड मी टू पे इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। खैर मैंने मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना शुरू किया, बट मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी 6 महीने में 10,000 पाउंड इज अ लॉट। उसके ऊपर इट्स नॉट जस्ट दैट, इसके ऊपर इट्स रेंट, your council tax, your electricity bills, your grocery, if you're shopping, you're going to Central, you're eating out. So बहुत शाहाना खर्चे थे. Anyways, so moving forward, we came back from Pakistan and then Abbas wanted a good job. Before going to Pakistan, he had an offer. He took that offer, but वो offer उसको कैसे आई? Through Indeed. Because Indeed पे आप यहाँ 1,000 jobs ही apply कर दो, बहुत मुश्किल है that you get back to any job unless you have an experience from UK. So Abbas के एक दोस्त ने उसको रेफर किया. He was working with him and he referred Abbas. So Abbas went and Abbas interviewed and Abbas got the job. I was still on the part time, but चल रहा था, गुजारा हो रहा था. But I see a lot of people here मेरे साथ यूनिवर्सिटी में थे and I used to hear the stories and I used to cry कि वो लोग यूके अपने घर बेच के आए हैं, कुछ लोग अपनी गाड़ियाँ बेच के आए हैं, कुछ लोग का एक ही ज़मीन है, कुछ 3 ही ज़मीन है, वो अपनी बेच के आए हैं यूके. एंड आई वाज लाइक व्हाई? मतलब ठीक है, हमारे मुल्क के लोग बहुत बुरा कहते हैं, आई नो वहाँ अभी जॉब ऑफर्स नहीं है, I'm gonna get a lot of backlash कि आपको नहीं पता पाकिस्तान की ज़िंदगी. मुझे कैसे नहीं पता यार, मैं वहाँ रह चुकी हूँ. सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड. सबको बहुत पर्क्स दिखते हैं यूके में रहने के, बट मैं आपको बहुत रियल लाइफ दिखा रही हूँ कि इधर द जॉब मार्केट इज शिट. आपकी लक है, आपका वर्ड ऑफ माउथ है, आपका रेफरेंस है जिसके थ्रू आपको जॉब मिल सकती है तो मिल सकती है. और वो भी इक्का दुक्का, मैंने किसी की स्टोरी सुनी है. इस केस में अल्हम्दुलिल्लाह वी वर लकी. सो बात कर जॉब, ही वाज वर्किंग फाइन एंड एवरीथिंग. फिर 3-4 months baad, I met his boss, Abbas's boss, and he offered me a job as well. So I got into his company, but I could work part time. जब तक मेरी graduation नहीं हो रही थी, so I started working part time. And then once I got completed with my graduation, I started full time in the same company. 2-3 महीने ही हुए थे, and when I had to start full time, I got pregnant. So when I got pregnant, I knew I just had these like 6-7 months. जब तक मैं काम कर सकती हूँ, फिर मुझे maternity leave पे जाना पड़ेगा. तो ऑलमोस्ट हमें 2 साल होने वाले हैं, बट इन 2 साल में मैं आपको एक बहुत रियलिटी चेक देती हूँ कि जो जो एक्सपेंसेस आपको करने होंगे, इफ़ यू आर नॉट ब्रिंगिंग एनी मनी फ्रॉम बैक होम, वांट टू टेक मनी फ्रॉम बैक होम. सो वी डिड एवरीथिंग ऑन आवर ओन. हमने फीस उतारी. फीस उतारने के बाद वी रियलाइज कि वी वेस्टेड आवर 1 year ऑफ इंटरनेशनल लाइसेंस. उसके पास था, मेरे पास था. आई डोंट नो व्हाई डिड वी यूज दैट एंड गॉट अ कार्ड इन द वेरी फर्स्ट ईयर. जब हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया, तब हमें ख्याल आया कि ओ अब हमें लाइसेंस निकाल लेना चाहिए. तो उस लाइसेंस निकालने के चक्कर में भी हमारे बहुत पैसे लगे. बिकॉज इफ़ यू टेक डेट्स हियर थ्रू द वेबसाइट, आपको 6-6 महीने तक डेट्स ही मिलेंगे. सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु ऑफर यू डेट्स, बट दे टेक अ वेरी हेफ्टी अमाउंट फ्रॉम यू फॉर दोज डेट्स एंड फॉर द ट्रेनिंग. इधर के रूल्स जाने के लिए, बिकॉज यूके में गाड़ी चलाना, पाकिस्तान में गाड़ी चलाना, जिनको पता है ज़मीन आसमान का फ़र्क है. बट अब्बास को थोड़ा एक्सपीरियंस था, सिंस ही ड्रोव इन सऊदी, ही ड्रोव इन दुबई, सो ही हैड अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस. तो हमारा काम चल रहा था. खैर फिर हमारे जो भी सेविंग्स होती थी उस चीज़ में निकल गई. फिर हम पाकिस्तान चले जाते थे. फिर आई गॉट प्रेगनेंट. प्रेगनेंसी में तो खैर देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ खर्चा. सिंस फिर हमने अपनी गाड़ी खरीदी. तो जो जो भी सेविंग्स आपकी होती रहती है, वो यहाँ किसी न किसी तरह निकल रही होती है. सो कमिंग बैक टू दिसंबर, हमारे पास सिर्फ 2 महीने रह गए थे जिसमें मेरा ग्रेजुएशन की एंड माई वीज़ा वाज अबाउट टू एक्सपायर. सो वी ईदर हैड टू टेक PSW or we had to get a sponsorship. So the good news was that Abbas got the sponsorship. Abbas को sponsorship बहुत पहले मिल गई थी. Like when he was working for the firm, they decided to sponsor him right there and then after 6 months. But 1 साल का contract आपको पूरा करना होता है, ऐसा कुछ होता है. So in December we were very skeptical कि हम ये sponsorship ले या ना ले, because आपको 5 साल एक ही कंपनी में काम करना होता है until unless you find another job in the same sector, your same job designation. बी फाइनेंशियल्स आपको एक साथ ऑलमोस्ट अराउंड, मेरे अब्बास के बच्चे के 20-21 हज़ार पाउंड देने थे एक साथ. नॉट इंस्टॉलमेंट्स, नथिंग, एक साथ 20-21 हज़ार पाउंड. Decided that seeing Abbas
and everything, I was like, this is not worth it, because मैं भी उस सेम जगह पे काम कर रही थी, so I knew the work dynamics, and I'm sure pretty much everybody knows कि अगर कोई आपको एक स्पॉन्सर करेगा ना, क्योंकि उस फर्म में और भी लोग स्पॉन्सर थे, तो कोई स्पॉन्सर करेगा ना, तो वो आपको पूरी तरीके से निचोड़ेगा, एंड ही इज गोना मेक श्योर दैट ही टेक्स इट आउट ऑफ यू. सो स्पॉन्सरशिप के पैसे, फिर और भी चीज़ें थी, इट वाजंट जस्ट स्पॉन्सरशिप, एंड मंथली बजट में से एक हिस्सा निकालना टू for that money and all of that. तो हमने बहुत चीज़ें consider की, and I know a lot of people will question me on this कि why did you reject sponsorship, but we had to. हम नहीं लेते, हम PSW के लिए opt करेंगे. So पहले तो मेरा इरादा PSW के लिए भी नहीं था. I was like, let's shut it and go back or move to somewhere in UAE closer to families, because I was pregnant. I needed help. तब मुझे अम्मी का नहीं पता था कि वो आ रही हैं या नहीं आ रही. बहुत सारी चीज़ें पाइल अप थी. तब एक जॉब जो आप खुद कर रहे हो और फिर किसी से एहसान लेके स्पॉन्सरशिप का कर रहे हो, बहुत फर्क होता है. हियर पे मनी टू गेट देमसेल्फ स्पॉन्सर्ड, वो अलग से वो करते हैं, आप स्पॉन्सरशिप वीज़ा खरीदते करते हैं. बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि आपने क्यों किया ये वो, बट ट्रस्ट मी, इट्स ऑन योर ओन विल. आई एम नॉट दैट आफ्टर दी पासपोर्ट, जिस तरह लोग यहाँ आते हैं सबमिशन से कि बस हमने पासपोर्ट लेना है फिर हम जो भी करें. I don't have that ambition in me. I am happy with my country, so I didn't have that ambition कि मुझे पासपोर्ट चाहिए. Pretty sure that I'm not gonna opt for sponsorship until and unless आपका अपना बिजनेस हो और आप किसी के लिए काम करने से अच्छा आप अपने लिए काम कर रहे हो. So that's a lot better rather than आप किसी के अंडर काम करो 5 साल. अभी यही रूल 10 साल का हो गया है कि 10 साल आपको किसी के अंडर काम करना है, फिर ILR और फिर पासपोर्ट. तो एज आई टोल्ड यू कि बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं यूके में. हम पे ये रूल नहीं अभी भी लगता. हम अभी भी अगर वो स्पॉन्सरशिप ले तो हमें 5 साल का ही रूल फॉलो करना है. बट स्टिल आई वाजंट दैट कीन. सीन अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग देयर मास्टर्स PhDs एंडिंग अप एज सेल्स की जॉब में, रिसेप्शनिस्ट, वेटर, वेट्रेसेस, और इन जॉब में आपको कोई स्पॉन्सर नहीं करेगा until unless it's a white collar job. सो प्लीज़ अपना माइंड बना के आए. यूके के रूल्स पढ़े, यूके के रूल्स बहुत चेंज हो गए हैं. 2 साल से 18 महीने पे आ गया है. आप अपने साथ डिपेंडेंट्स नहीं लेके आ सकते अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बेसिस पे. रेंट्स बहुत बढ़ गए हैं. अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चीज़ को निकाल दें कि आपकी बीवी काम नहीं करेगी या आप काम करेंगे तो आप सर्वाइव कर लेंगे. ऐसा नहीं होगा. यू बोथ हैव टू वर्क. राइट नाउ आई एम ऑन माई मैटरनिटी लीव. I'm getting maternity pay from the government, but again, it's not a lot. But alhamdulillah, since Abbas has a good job, we are balanced. ये आपने सब चीज़ खत्म करके आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो प्लीज़ ये मत करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप इधर आएंगे आपको जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी. अगर आपकी वहाँ एक बहुत अच्छी जॉब है, आपकी सेटल्ड लाइफ है, समझ आता है. अगर आप एक एक्सपीरियंस के लिए आ रहे हैं, दैट इज़ अनदर स्टोरी. कि इफ़ यू गो बैक होम, यू हैव इनफ, फाइन, you can come. But a lot of colleagues I've seen with me who have sold their properties, who have sold their cars, who have sold all their assets to come here, it's not worth it. I will forever be grateful to come to UK, क्योंकि मैं as a person बहुत डेवलप हुई हूँ. मतलब बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज आई हैं. हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं. I believe me and Abbas, we got our child here, so UK is gonna forever be very, very special for me. Probably sometime later I end up going for the passport and everything. But for now, since it's my prime years, I don't want to waste them over कि यार पी पासपोर्ट चाहिए तो अपनी जिंदगी मार दो 5 साल के लिए या 10 साल के लिए. This is not me. I want to live my life to the fullest. So again, मैंने सारे perks रख दिए हैं. अब रही बात खर्चों की, life in UK की, so that is going to be another video. But if you have any questions, still if you have them in mind, considering your move here in the UK, you can ask me. जिंदगी बस सेट है, आप पाउंड्स में कमा रहे हैं तो आप पाउंड्स में उड़ा भी रहे हैं. आप अगर पाउंड्स में अर्न कर रहे हैं तो आपके खर्चे भी पाउंड्स में हैं. बहुत सारे लोग ये नहीं समझते. लोगों को लगता है कि आप पाउंड्स में कमा तो रहे हैं लेकिन पाकिस्तान जैसी खर्चे हैं यहाँ पे. नहीं, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा खर्चे हैं. अगर आपको पाकिस्तान महंगा लगता है, सो यू गाइस शुड कम टू यूके टू नो कि महंगाई क्या है. If you guys have any questions, you can leave down in the comments section and I will definitely get back to you. That was it. Probably I'm gonna be more active inshallah, but for me to stay active on YouTube, you guys really need to subscribe to my channel, like, comment, share.
Goodbye.